जोशी मठ में जो हमारे गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली है वो लिखा हुआ अमर कल्प वृक्ष 100 मीटर। ये है मठ, 2-3 मठ है ये। किस लिए चाह रही यहाँ पर? ये गेट है, यहाँ से 2 कदम अंदर जाके इस तरफ अंदर। ये है कल्प वृक्ष। कौन सा कल्प वृक्ष? शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। ये कल्प वृक्ष है? हाँ। अमर है? अमर। कौन सा वाला? पीछे है? ये पीछे है, सामने से देखो। अमर कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अमर। आदि शंकराचार्य जी ने 4 हिंदू मठों की स्थापना की थी, जिसमें से एक जो मठ है ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ के नाम से जाना जाता है ये। और इसी जो ये वृक्ष जो बना हुआ है, ये जो पेड़ बना हुआ है, इसी के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था जब वो 5 वर्ष की, कितने साल के थे, 8 साल के थे जब वो। और यही 2500 साल पुराना ये पेड़ है और इसी को कल्प वृक्ष बोलते हैं। और ये शहतूत का पेड़ है वैसे तो। यहाँ पर जो है गद्दी है शंकराचार्य जी की, और लेकिन ये है इस टाइम बंद है कोरोना की वजह से। यहाँ पर एक गद्दी है शंकराचार्य जी की, मंदिर खुल गया यहाँ पर। खुल गया और ये शंकराचार्य जी की गद्दी है, प्राचीन गद्दी है। और अभी शायद श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज बैठते हैं। और मैंने पता किया तो ये वो सिर्फ साल में 1 या 2 बार आते थे इधर, अप्रैल में। ये देखिए 4 मठ हैं, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ। बद्रिकाश्रम में है, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी। ये सब लिखा हुआ है उनके बारे में, कौन कौन से मठ कहाँ पर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा मठ कौन से क्षेत्र में, कौन सा संप्रदाय, कौन सा देव देवी, आचार्य, तीर्थ, ब्रह्मचारी, वेद, महाकाव्य,
बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लग रहा है मेरे को, क्योंकि जब मेरे को बताता था कि अपने की पंडित जी को कि मेरा गोत्र क्या है, कश्यप गोत्र, तो आज मुझे पता लगा कि वो जो मठ है वो गोवर्धन मठ के अंदर जगन्नाथपुरी में हमारा जो है मठ बनेगा, और उसके हिसाब से ऋग्वेद बनता है। क्या बात है। ज्योतिर्मठ अर्थवेद के लिए, गोवर्धन मठ ऋग्वेद, श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद, शारदा मठ सामवेद। जी 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य यहाँ आए केरल से पैदल। उस समय उनकी अवस्था 8 वर्ष थी। जी तो नीचे कल्प वृक्ष गए। हाँ जी देखा। कल्प वृक्ष में उन्होंने 3 वर्ष तपस्या किया। जी फिर बद्रीनारायण चले गए। जी वहाँ 5 वर्ष तपस्या किया। जी तो जिन बद्रीनारायण के आज हम दर्शन करते हैं, जी उनको तिब्बत से आए हुए बुद्धिस्ट लोगों ने उखाड़ कर अलकनंदा में फेंक दिया था। जी तो बद्रीनारायण ने महाराज जी को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी पुनर्स्थापना करो। जी तो महाराज जी की आयु तो 16 वर्ष ही थी। जी। उन्होंने कहा मेरी आयु तो खत्म हो गई, तो कैसे कर सकते हैं। फिर बद्रीनारायण ने उनको 16 वर्ष की आयु और दी। अच्छा जी। तब उन्होंने अलकनंदा से बद्रीनारायण को निकाल कर उनकी स्थापना की। जी फिर नीचे नरसिंह मंदिर बनाया। जी उसके बाद देश के 4 कोनों में 4 मठ या पीठ बनाए जी धर्म प्रचार के लिए। जी उनके 4 शिष्य थे। यहाँ पर ये पहला मठ है। पहला मठ यही है। पहला मठ यही है जी। यहाँ पर उन्होंने अपने पहले शिष्य त्रोटकाचार्य को शंकराचार्य बनाया। अच्छा, उनको शंकराचार्य बनाया। ठीक है। फिर 2 साल बाद पश्चिमी गुजरात द्वारिका में जी। शारदा पीठ की स्थापना की। जी फिर दक्षिण कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ बनाया। जी और उसके 7 साल बाद जी जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। जी फिर 32 साल की आयु में केदारनाथ में गुफा प्रवेश कर गए, फिर नहीं निकले। वहीं से वो अपने धाम को चले गए। अच्छा। 4 पीठ बनाए। अपने 4 शिष्यों को शंकराचार्य नियुक्त किया। दक्षिण के व्यक्ति को उत्तर में नियुक्त किया, उत्तर के व्यक्ति को दक्षिण में नियुक्त किया। जी। 4 को 4 महावाक्य दिए जो वेदों में वर्णित हैं। जी। यहाँ का महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। यहाँ का अर्थवेद। अयमात्मा ब्रह्म यहाँ का वाक्य है। अच्छा, वाक्य है, ठीक है। और इतनी ही आयु में 3 बार पूरे भारत का भ्रमण किया। बौद्ध धर्म का मूलोच्छेद कर दिया, पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। जी। ये सामान्य यहाँ का इतिहास है। तो 3 पीठ चलते रहे, लेकिन इस पीठ के सामने संकट आ गया। यहाँ सन 1776 में जबरदस्त भूकंप आया। जी। जिसके चलते यहाँ सब ध्वस्त हो गया, कुछ बचा नहीं। जी। 165 साल तक ये गद्दी खाली पड़ा रहा। यहाँ सब नष्ट ही हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था। जी। फिर 1940 में ये स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने इसकी पुनर्स्थापना की। जी। ये इमारत 1940 में बनी। तब यहाँ जंगल ही था, कुछ नहीं था। जंगल था। ये सबसे पुरानी इमारत है इस इलाके की। जी। तब से चल रही है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, इसके बाद शांतानंद सरस्वती, फिर विष्णु देवानंद और वर्तमान में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। ये वासुदेवानंद जी सरस्वती जी ये हैं अभी। और ये आते हैं यहाँ पर। आते हैं। अब ये पुरानी फोटो है उस समय जब इनका वो हुआ, शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुए। अब तो वृद्ध हैं अत्यंत।
आते हैं। अब की कोरोना के कारण अभी नहीं आ पाए, नहीं तो गर्मी में रहते हैं। साल में 1-2 बार आते हैं, रुकते हैं यहाँ पर कुछ दिन, रहते हैं महीने भर। महीना भर रहते हैं। वर्तमान में प्रयागराज में है। प्रयागराज में। अच्छा, ये मैं देख रहा था कि 4 वेद हैं, 4 वेद अलग अलग मठ को दिए हुए हैं। हाँ, अब पहले ऐसा था कि सभी लोग चारों वेद पढ़ लेते थे। अब समय भी नहीं है, उस समय नहीं था, और इतनी मेधा भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो 4 वेद अलग अलग मठों को 4 वेद, ये वहाँ पर इनकी पढ़ाई होती थी। और मैंने देखा कि अलग अलग गोत्र को भी दिया गया है। गोत्र जो हैं, जब व्यक्ति सन्यासी बनता है तो उसका गोत्र बदल जाता है। जी। जैसे मैं सन्यासी बना तो मेरा गोत्र बदल गया, तो जो सन्यासियों के गोत्र हैं वो उसमें होते हैं। जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी मुझसे पूछते हैं गोत्र क्या है, मैं बोलता हूँ कश्यप गोत्र है। तो मैंने देखा कश्यप गोत्र जो है जगन्नाथपुरी के जो वो है मठ के अंदर वाली लाइन में लिखा हुआ था कश्यप गोत्र। तो उस हिसाब से क्या मुझे वो फॉलो करना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। आपका गृहस्थ का गोत्र अलग है, और जब आप सन्यासी बनेंगे तो आपका गोत्र बदल जाएगा। हाँ, उस समय सन्यास लेने पर व्यक्ति अपना क्रियाकर्म खुद कर लेता है। हाँ। और मृत घोषित हो जाता है कि वो हाँ। मृत है। अब फिर उसका पुनर्जन्म होता है सन्यास लेने पर। हाँ, और तब उसका दूसरा गोत्र। तो अभी ये जो गोत्र लिखे हुए हैं ये सन्यासी के हैं या जो सन्यासी के, संसारिक के नहीं है? अच्छा, तो संसारिक के तो जो चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। खड़ा हुआ महाराज जी की ये जो करती है हाथ लगा लो इसमें। ये खाल है, लेपर्ड की खाल लग रही है। लेपर्ड की है या लेपर्ड की खाल लग रही है। ये अभी करंटली जो है श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी का ये गद्दी है यहाँ पर जोशी। महाराज इंद्राज है? इंद्राज है? नहीं, पैर से लग रहा है ना? हैं? ये पैर से लग रहा है। पैर है। अंदर आएंगे तो इसमें लगता है ना। तो अच्छा, तो फिर कैसे इनको कैसे दर्शन कर सकते हैं? दर्शन करने हो तो ये तो हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो हनुमान जी लेटे हुए हैं। ये अपने आप शिला बना हुआ है हनुमान जी, स्वयंभू है ये। हाँ, स्वयंभू है। ये गुफा है, रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने।
शालिग्राम गोमती चक्र, हैं? गोमती चक्र, ये लक्ष्मी नारायण, अच्छा, इस ये शंकर जी हैं। शालिग्राम है। गुफा ऊपर है। हाँ जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं